दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है और आप अपनी गाड़ी आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप भी दूसरों की तरह फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट देना है अपना। वैसे भी मैं उससे ज्यादा वक्त लेता नहीं हूं, और आप देखेंगे कि मैं सिर्फ इस 5 से 10 मिनट में आपको इंग्लिश में कैसे फ्लुएंट बना देता हूं। मेरा एक ट्रिक है, नाम है लेफ्ट राइट ट्रिक, यानी दाएं बाएं। इसलिए थंबनेल पर आपने देखा भी होगा, इंग्लिश बोलना चाहते हो तो सिर्फ दाएं बाएं करो। देखिए मैं इस दाएं बाएं ट्रिक से कैसे आपको इंग्लिश बोलना सिखाता हूं। कोई भी सेंटेंस अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो पहले आप सब्जेक्ट और वर्ब को बोल के रखो। जैसे मुझे बोलना है मैं खुश हूं, तो यहां पर आई सब्जेक्ट है और वर्ब है हूं, यानी एम। तो आप आई एम पहले से बोल के रखो, आम। अब इसके बाद जो बचता है ना, वो हम लेफ्ट राइट से सॉल्व करेंगे। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये प्रेजेंटेशन मेरा आपके सामने आएगा। ये मैं इस समय क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं इस समय क्रिकेट खेल रहा हूं। आपको इसको इंग्लिश में बोलना है, तो आपको सबसे पहले मैंने बोला है कि सब्जेक्ट और वर्ब को पहले से बोल दो, तो हमने पहले से बोल दिया आई, वर्ब क्या है हमारा एम, ये हमने पहले से बोल दिया। चलो आप पहले से बोल के रखो आई एम। और अब जो बच गया इसको आप लेफ्ट राइट कर दो। आप देख रहे होंगे कि ये जो हिंदी लैंग्वेज है लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है ना। पहले आ रहा है इस समय, फिर आ रहा है क्रिकेट, फिर आ रहा है खेल रहा। लेकिन आपको जब इंग्लिश में बोलना होगा तो आप यूं बोलेंगे, यूं। आप पहले बोलेंगे खेल रहा, तो खेल रहा को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्लेइंग, प्लेइंग। उसके बाद क्या है क्रिकेट, तो आप बोलें क्रिकेट। उसके बाद क्या है इस समय, तो आपको बोलना है दिस टाइम। अब आपको अगर इंग्लिश में बोलना होगा मैं इस समय क्रिकेट खेल रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट दिस टाइम। मैं अभी दूसरे मिनट में हूं, मैंने आपको सिखा दिया ये। अभी और आगे ले चलता हूं मैं। प्रैक्टिस यहां से शुरू करते हैं। ये मैंने अभी आपको ट्रेलर दिखाया है। मैं रोज शाम 6 बजे एक वीडियो लाता हूं। और हां, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर जो कुछ भी आप पढ़ाते हो ना उसका पीडीएफ मिल जाता तो बढ़िया रहता। तो हमारा एक ऐप है लिंगो नाम का, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे, और इस वीडियो का जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, इसका पीडीएफ आप वहां पे डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल में। लेट्स प्रैक्टिस, शुरू करते हैं इस सेशन को। आपके सामने मैं एक और सेंटेंस लेकर आया, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक टॉपिक से दे रहा हूं या मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस दे रहा हूं ना 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 ना, ये सेंटेंसेस लंबे हैं और आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी मैं बोलना सिखा रहा हूं और फ्लुएंट बोलना सीखेंगे आप। मैं दिखाऊं आपको, कुछ नहीं करना, पहले ये बोलना है, फिर ये बोलना है, और फिर ये उल्टा बोलना है। क्या करना है, पहले ये बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर उल्टा बोलना है। तुम्हें चाहिए यानी आपको बोलना है यू शुड। और अब आप, मैंने बोला हिंदी लेफ्ट टू राइट जाती है, इंग्लिश बोलना है राइट टू लेफ्ट आओ। यू शुड बोल दिया हमने, गो होम नाउ। पूरी दुनिया में जाके इस सेंटेंस को दिखवा लो, इसके ग्रामर का ऑपरेशन करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटेंस सही है। हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ ऐसा वर्ड होता है जिसको हम हज़्फ कर देते, उसको हम ट्रांसलेट नहीं करते, वो अनट्रांसलेटेबल एलिमेंट होता है ना। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसकी भी एक जबरदस्त क्लास आने वाली, इंटरनेट पे वो क्लास अभी तक नहीं हुई है। जैसे जल ही जीवन है, तो ही की इंग्लिश कहां गई। इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह की एक वीडियो आएगी, जरूर आएगी। क्योंकि मैं वो लिंग्विस्टिक का स्टूडेंट हूं, मैं रिसर्च करता रहता हूं भाषा पे, मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस आपके सामने है, सोनम कल ट्रेन से दिल्ली जाएगी। वैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो किसी लैंग्वेज की जो ओरिजिनलिटी है ना, वो वहीं पर अच्छी लगती है। आप जब उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे तो उसकी खूबसूरती मांद पड़ जाएगी, यानी धीमी पड़ जाएगी, हल्की हो जाएगी। इसलिए कभी कभी किसी लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में छोड़ देना होता है। हर चीज को ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सोनम कल ट्रेन से दिल्ली जाएगी, यह सेंटेंस आपके सामने है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब का काम करना है। आपका सब्जेक्ट यहां पर सोनम है और आपका जो वर्ब है वो है यहां पर गागेगी, विल, है ना, विल।
तो ये आपका यहां पर ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब ये गो है। तो आप यहां पर पहले, चूंकि हम किसी एक का ही काम कर सकते हैं ना, तो हमने सोनम और विल का काम कर दिया, और अब जो बचा है ना उसको इधर से इधर ट्रांसलेट करो। सोनम विल तो आपने पहले से बोल के रख लिया, मैंने बोला भी सब्जेक्ट वर्ब का काम पहले कर दो, जो बच गया उसको उल्टा बोलो। सोनम विल अब है गो टू दिल्ली बाय ट्रेन, और आने वाला कल क्या कहलाता है? टुमारो। तो हम क्या बोलेंगे? सोनम विल गो टू दिल्ली। अब यहां पर एक छोटा सा ग्रामर आपको सीखना पड़ेगा कि भाई ऐसा है कि हम जब कहीं डेस्टिनेशन किसी मंजिल की तरफ जाते हैं तो हम उसके लिए टू लगाते हैं, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट है सोनम विल गो टू दिल्ली। अब से की इंग्लिश, जब भी कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है ना, कोई माध्यम जाने का, उसके लिए हम बाई लगाते हैं। वैसे हर जगह बाई नहीं लगता, बाई ट्रेन बाई कार, है ना। आगे चलिए, तो ट्रेन को इंग्लिश में हम ट्रेन ही बोलते, और ये जो कल है ना, आने वाला कल है, इसके लिए हम टुमारो यूज करते हैं। अगर बीता हुआ कल होता तो फिर हम यस्टरडे यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं संडे को जॉन से मिला। मैं मिला, पहले आप ये बोल लो, आई मेट, मैं मिला। अब क्या है? जॉन से को संडे, तो जॉन से क्या होगा? जॉन। को के लिए हम क्या यूज करेंगे यहां पर? ऑन, और संडे के लिए संडे। अब आपका मेरे से एक सवाल होगा कि सर आपने इस से को ट्रांसलेट क्यों नहीं किया आपने? अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था अनट्रांसलेटेबल एलिमेंट, अनट्रांसलेटेबल एलिमेंट, लिंग्विस्टिक में पढ़ते हैं इसको। ये मैं आपको एक डिटेल वीडियो इस पे दूंगा मैं। ये है ना कि मैं संडे को जॉन से मिला, ये सेंस कंप्लीट दे रहा है यहां पर। मैं संडे को, अब इसके लिए अगर आप चाहते कि विथ लगा दें तो यहां पर विथ लगेगा भी नहीं, मेट विथ जॉन नहीं होगा। तो कुछ तो अपने इंग्लिश का कुछ रूल है अपना कि वहां पर प्रेपोजिशन लगता है, डिपेंडेंट प्रेपोजिशन लगता है, कहां पे लग सकता है, कहां पे नहीं लग सकता है। ये तो चीजें इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में ये कि ये अनट्रांसलेटेबल एलिमेंट है। हम इसकी इंग्लिश अगर नहीं भी बोलेंगे तो भी हमारा सेंस सही है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस की तरफ आते हैं। अगला सेंटेंस है मेरा कि भारत यह मैच जीत सकता है। सकना की इंग्लिश होती है कैन बी, मे बी, लेकिन यहां पर बात पॉसिबिलिटी यानी संभावना की है। तो उस संभावना के लिए हम कैन यूज नहीं करेंगे, फिर हम मे यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर 6 बॉल पर भी 1 रन मारना हो तो जब तक जीत हो नहीं जाए क्रिकेट में, जीता हुआ नहीं कहा जाता है ना। तो भारत यह मैच जीत सकता है, हम यहां पर कैन नहीं लगाएंगे, हम यहां पर मे लगाएंगे। जब एबिलिटी, कैपेसिटी या फिर पावर की बात होती है, इन केसेस में हम कैन लगाते हैं। खैर चलिए, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। कैसे बोलेंगे? इंडिया में। ये दोनों काम आपने कर लिया सब्जेक्ट वर्ब का। अब क्या है? यह मैच जीत, तो जीतना की इंग्लिश क्या होती? विन, और यह मैच, इसकी इंग्लिश क्या होगी? दिस मैच। तो आप को इंग्लिश में क्या बोलना है? इंडिया में विन दिस मैच। अब क्या है? हमें अब यहां ठहरना चाहिए, तो पहले आप बोलिए वी शुड, हमें चाहिए। अब आपको जो बोलना है आप इधर से बोलिए, स्टे हियर नाउ। अब आप किसी से भी जाके इसको चेक कराइए, आप बोलिएगा कि भाई मैं आतिफ सर से लिंगो पर यह सीख कर आया हूं, क्या मैंने सही सीखा है या क्या बंदे ने सही बताया है? और हां, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी एक एक वीडियो को खंगाल के देखिए। यूट्यूब पर ज्यादा वीडियोस हैं, फेसबुक पर मैंने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो बनाना शुरू किया है। आप एक एक वीडियो मेरी खंगाल के देखिए, निकालिए आप, और उसको कंपेयर कीजिए इंटरनेट पे बनी हुई उस टॉपिक की किसी दूसरी वीडियो से। आपको लगेगा कि थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, बंदे ने कुछ अलग पढ़ा है, कुछ यूनिकनेस दिखेगी आपको वहां पर, एक नयापन, कुछ अलग सा। और कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट, वो जो आपकी मोहब्बत है ना, वो मुझे और ज्यादा मोटिवेट करती है आपके लिए और नया करने के लिए और अच्छा करने के लिए। वी शुड स्टे हियर नाउ, ये कंप्लीट हो गया आपका। और मैंने 10 मिनट लिया भी नहीं है पूरा, अब जाकर के हो सकता है 10 मिनट पूरा हो। वादा किया था आपसे मैंने, 10 मिनट में मैं फ्लुएंट बना दूंगा। इस पर एक डिटेल वीडियो आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? वैसे अगर आप मेरे कोर्स
से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जल्दी से जाके जुड़ जाएं। ये आपको वहां पर आधे घंटे की वीडियोस मिलेंगी। 25,000 नहीं, अब 30,000 मान लो, इतने स्टूडेंट्स ने अब तक इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया। ये सिंगल कोर्स डायमंड स्पीकिंग कोर्स सिर्फ 399 फीस है 4 महीने की। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, मैं साफ साफ क्लियरली बोल देता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइव क्लास के टाइम में नहीं आ पाते, उनको काम रहता है ना, तो ये उनके लिए मुश्किल होती है। और लाइव में क्या है, जब क्लास होगी तभी कंप्लीट होगा वो टॉपिक। रिकॉर्डेड में क्या है, A to Z वीडियोस आपको पहले ही मिल जाती हैं, A to Z PDF प्रैक्टिस शीट्स आपको पहले ही मिल जाते हैं। ये जो प्लैटिनम बैच है ना, इसमें लाइव लेता हूं मैं, ये 2 महीने का लाइव कोर्स है, हमारी टीम भी लेती है। तो ये जो 2 महीने का लाइव कोर्स है, इसमें आपको प्लैटिनम तो मिलेगा ही, साथ में हम ये कोर्स फ्री देते हैं आपको, डायमंड वाला। जी हाँ, और एक रियल स्पीकिंग पार्टनर देते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। रियल पार्टनर, वो एआई वाले जमाने में एआई वाला पार्टनर नहीं। एआई कभी भी इंसान को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। कोई एआई आकर आपको ये वाला ट्रिक मेरी तरह कभी किसी जमाने में नहीं पढ़ाएगा। ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। जब एसआई का जमाना आएगा, सिंथेटिक इंटेलिजेंस का, तब भी मुझे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। और 10 किताबों का हमारा ये सेट है, डायमंड स्पीकिंग किट, पीडीएफ के फॉर्म में अभी अवेलेबल है, फिजिकल फॉर्म में बहुत जल्द आने वाला है। तो आप ये भी जाकर परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप पर। ऐप का नाम है लिंगो, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। 4.9 रेटिंग है उसकी। लगभग 50,000 अबाउट स्टूडेंट्स ने उसको अब तक डाउनलोड किया, पूरे हिंदुस्तान से सीखा। तो मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में शाम 6 बजे, याद रखेंगे। फेसबुक पर फॉलो कर लें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। Love you a lot. Have a great and wonderful day. Keep learning, keep rocking.